नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, इसके अंदर आप लोग को हम दिखाने वाले हैं अक्षर ज्ञान, जो कि चैप्टर नंबर 10 है आप लोग के गोधली काव्य खंड का। इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव बन पाए हैं, जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है, अब इसके अंदर एक या दो चैप्टर और बच गया आप लोग के हिंदी के अंदर। इसको खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे वर्णिका के अंदर, है ना। तो उसमें भी 4-5 चैप्टर है, उसको भी निपटाएंगे। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है। जैसे कुछ कुछ सब्जेक्टिव वगैरह है जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम बीच बीच में करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, है कि नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और पहला सवाल आपके सामने लेके आते हैं। इस चैप्टर से, किस चैप्टर से? अक्षर ज्ञान वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि पाठ नंबर 10 है आपका। किसका? काव्य खंड का, गोधुली का, जो भाग 2 होता है ना, भाग 2 उसी का है कि नहीं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आता है, देखना है और बताना है, इत्मीनान से बताइएगा। तकरीबन 35-36 प्रश्न इस चैप्टर से बन पाया है। ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न है वो काफी बेहतरीन है और काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जिसको आप लोग वीवीआई बोलते हैं ना, वो वीवीआई प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर है। तो आप लोगों को वीडियो क्या करना है, इंड तक आप लोगों को देखना है। कहाँ तक देखना है? लास्ट तक आप लोगों को देखना है, बीच में स्किप करके नहीं जाना है। एक भी वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ गया है। और पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, मध्यम शिक्षक प्रक्रिया से, या फिर माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया से? किससे संबंधित है, या फिर इनमें से सभी से है? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेख है, लेखन है, कौन सा लेखन है भाई साहब? इनका लेखन आपको बताना है कौन सा है भाई। मेमोरेबिलिटी ऑफ पोएट्री, या फिर पोस्ट एलियट पोएट्री, या फिर टूथ पोएट्री, या इनमें से सभी? तो देखिए इनके द्वारा जो आलोचनात्मक जो लेखन है ना, किनके द्वारा? कवित्री द्वारा। कौन कवित्री? अनामिका जी द्वारा लिखा हुआ जो है वो कौन सा है? तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो कवित्री की चर्चा की जा रही है ना, जिस कवित्री की चर्चा की जा रही है, वो कवित्री कौन है बताइए? वो कवित्री कौन है? अनामिका जी हैं, है कि नहीं। वो अनामिका जी की हैं, इनके बारे में चर्चा हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इनमें इनका उनका ये सब चीजें, जो शब्द का इस्तेमाल जब इस तरह का होगा, विशेषण का ये सर्वनाम का जो नाम इस्तेमाल होगा, तब समझ लीजिएगा इन्हीं के लिए, अनामिका जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किन के लिए? अनामिका जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? बिल्कुल यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की है, रामधारी से दिनकर की है, रेनर मारिया रिल्के की है, या फिर अनामिका की है? तो ना इनका है, ना इनका है, ना इनका है। मतलब ना तो सुमित्रा नंदन पंत का है, ना रामधारी से दिनकर का है, ना रेनर मारिया का है, अनामिका जी का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? थमक जाता है का मतलब क्या? मतलब रुक जाता है। कहाँ रुक जाता है भाई साहब? कहाँ थमक जाता है आकर के? तो बताइए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ गया है। बच्चा कहाँ आके थमक जाता है? ए भाई, क्या काट लेता है रोज। हाँ, कहाँ आके थमक जाता है? बिल्कुल अंग पर आकर के थमक जाता है। कहाँ पे आके थमक जाता है? अंग पे आके थमक जाता है। तो ना ख पर, ना क पर, ना घ पर, अंग पर। कहाँ पर? अंग पर आकर के थमक जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, अनामिका का जन्म कब हुआ था? ये जो कवित्री है अनामिका, इनका जन्म आपको बताना है कब हुआ था। 1915 में हुआ था, 1961 में हुआ था, 1914 में हुआ था, या फिर 1917 में हुआ था? कब हुआ था आप लोग को बताना है कि अनामिका का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बताना है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ना ए है, ना सी है, ना डी है। ऑप्शन नंबर बी 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961, 17 अगस्त। लिख लीजिएगा कहीं अगर आपको लिखना हो तो। 17 अगस्त 1961 के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अरे कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर, बिहार में, बिहार के अंदर हुई थी। इनका जन्म जो है बिहार के अंदर कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर के अंदर हुआ था, है कि नहीं। मुजफ्फरपुर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तो हटा देते हैं।
क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, उड़ीसा में नहीं हुआ था, बंगाल में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, अभी बताया है मुजफ्फरपुर के अंदर हुआ था। अगला सवाल देखिए, अनामिका जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, लखनऊ से, या फिर उत्तर प्रदेश से? तो देखिए ये ना पटना से, ना लखनऊ से, ना उत्तर प्रदेश से, इन्होंने जो प्राप्त किया था ना पीएचडी की डिग्री, वो कहाँ से प्राप्त किया था? अरे बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था, बिल्कुल सही जवाब। कहाँ से प्राप्त किया था? दिल्ली, 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 ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी के किस चर्चित श्रृंखला से ली गई है? यामा से, गलत पत्ते की चिट्ठी से, कवि ने कहा था, या फिर बीजाक्षर से? तो ना तो यामा से, ना गलत पत्ते की चिट्ठी, ना बीजाक्षर, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि ने कहा था, इससे लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी रचना है? अच्छा बताइए कि अक्षर ज्ञान जो है वो खालिस बेचैनी किसकी है, मतलब किसकी है? खरगोश की है, गिलहरी की है, कबूतर की है, कि तोता की है? तो ना तो गिलहरी, ना कबूतर, ना तोता, की है खरगोश। कौन है भाई साहब? की है खरगोश। किसकी खालिश बेचैनी है? खरगोश की। अगला सवाल देखिए, अंगों में बालक बिंदु को क्या समझता है? ये जो अंगों है और ये वाला जो बिंदु है, इसको बालक क्या समझता है? तो अंगा को बालक माँ समझता है, बेटा समझता है, बेटी समझता है, या फिर पिता समझता है? तो अंगा में जो ये बिंदु है ना, ये किसको क्या समझता है? ये बेटा समझता है। क्या समझता है? बेटा समझता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं समझता, मतलब क्या नहीं समझता, नहीं क्या नहीं संभलता होगा वहां पे? बिल्कुल, क्या नहीं समझता भाई साहब? कौन नहीं समझता है? गौ नहीं समझता है, गौ नहीं समझता है, कि ख नहीं समझता है? तो देखिए, अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं समझा जाता, मतलब क्या नहीं समझा जाता? क नहीं समझा जाता, गौ नहीं समझा जाता, अंगौ नहीं समझा जाता, ख नहीं समझा जाता। तो गौ, अंगौ और ख तो छोड़ दीजिए, वो पहला ही अक्षर में भरपूर कोशिश करता, अथक प्रयास कर रहा होता है। तो क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देख लीजिए, बेटे के लिए अंग क्या है? बेटे के लिए अंग क्या है? बाप बेटा है, बाप बेटी है, माँ बेटी है, माँ बेटा है? तो देखिए, इसके लिए जो बच्चा है ना, जो अबोध बालक है, इसको उसकी माँ सिखा रही है, उसके लिए अंग जो है वो माँ बेटा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अनामिका किस काल की कवित्री है? अनामिका किस काल की कवित्री है? रीतिकाल की, भक्ति काल की, समकालीन काल की, समकालीन की है, या फिर आदिकाल की है? तो इस सवाल का जवाब जो है, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट में लिखना है। कब? क्लास के क्लास के एंड होने के बाद, इसी के अंदर कहाँ पे लिखना है भाई बताइए? अरे बताइए भाई साहब, कहाँ लिखना है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटकता? कौन नहीं अटकता, ख नहीं अटकता, घ नहीं अटकता, कि गौ नहीं अटकता, कि घ, क नहीं अटकता, ख नहीं अटकता, ग नहीं अटकता, कि घ नहीं अटकता? वो अटके ना अटके, हमारा जीभ जरूर अटक जा रहा है। हमारा जो जुबान है कि नहीं, जो जुबान है वो बार बार फंस जाता है। क्या होता है? बार बार जुबान फंस जाता है। तो देखिए, चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटकता? बिल्कुल, चौखटे में बेटे का कौन नहीं अटकता। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल जो है वो आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका थी? अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, या फिर इतिहास में? बताइए, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है? तो देखिए, वो अंग्रेजी में है। क्या है? अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है?
बीरेन डंगवाल की है, यतीन्द्र मिश्र की है, अज्ञेय की है, अनामिका की है। तो ना तो बीरेन डंगवाल की है, ना यतीन्द्र मिश्रा की है, ना अज्ञेय की है, लेकिन ये अनामिका जी की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? काव्य है भाई साहब, कहानी है, निबंध है कि उपन्यास है? बीजाक्षर आपको बताना है कि को किस प्रकार की रचना है, रचना की कौन सी विधा है, काव्य संकलन है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, कौन सा वाला है भाई साहब? बताइए फटाफट से, बताइए बताइए बताइए, कौन सा है, कौन सा है भाई साहब? तो देखिए, ना उपन्यास है, ना निबंध है, ना कहानी संकलन है, लेकिन ये जो है वो काव्य संकलन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम मतलब कौन, किनके किनके पिता का नाम? तो अनामिका के पिता का नाम, कवित्री के पिता का नाम पूछा जा रहा है कि क्या नाम था इनका। तो इनके पिताजी का क्या नाम था भाई साहब? श्यामनंदन। क्या नाम था? श्यामनंदन किशोर। समझ रहे हैं बात? श्यामनंदन किशोर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कौन फुदक जाता है? अच्छा, फुदक कौन जाता है? कबूतर ही है ना फुदक जाता है। चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। तो बेटे का, बिल्कुल बेटे का जो है क्या नहीं अटता है भाई साहब? बेटे का कौन नहीं अटकता, फुदक कौन जाता है? तो देखिए, तोता नहीं फुदकता, खरगोश नहीं फुदकता, मैना नहीं फुदकता, लेकिन कबूतर ही है ना फुदक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? अच्छा, पंक्ति से जो अक्षर उतर जाता है उसको बताना है। कौन है भाई साहब? अ है, ब है, ख है, ग है, ख है, क है। तो देखिए, अ नहीं है, ब नहीं है, ख नहीं है, अरे ख तो है, ख है, ख है लेकिन क नहीं है, क नहीं है, क नहीं है लेकिन ख है। ख जो है वो पंक्ति से उतर जाता है। कौन? ख। अगला सवाल देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका मतलब किससे? इनका मतलब कौन? अनामिका। कौन? अनामिका, है कि नहीं? अनामिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनका जन्म पूछ रहा है कि अनामिका जी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में नहीं हुआ था, सोनपुर बिहार में नहीं हुआ था, धर्मपुर बिहार में नहीं हुआ था, लेकिन मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? ये जो ग अक्षर की समानता है वो किससे दिखाया गया है? गधा से दिखाया गया है? नहीं। गणेश से दिखाया गया है? नहीं। इनमें से कोई नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें गमले से किया गया है, गमले से इसकी समानता दिखाई गई है। किसकी? ग की समानता किससे दिखाई गई है? गमले से। किससे? गमले से दिखाई गई है। अगला सवाल देखिए, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? अच्छा, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो देखिए, ख को कहा गया है, क को कहा गया है, घ को कहा गया है कि ब को कहा गया है? तो देखिए, ख को नहीं कहा गया, क को नहीं कहा गया, ब को नहीं कहा। घ से होता है क्या? घ से होता है घड़ा। घ से होता है घड़ा, इसीलिए ख से लुढ़कता हुआ क्या घड़ा माना गया है, अक्षर में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बालक किसे माँ समझता है? बालक किसे माँ समझता है? ड को, मतलब अंग को, मतलब ये जो अंग है ना के अंदर सिर्फ इसकी चर्चा कर रहा है। तो अगर ये ड है, इस पे बिंदी धर लेंगे तो अंग हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन बच्चा जो है इस अंग के अंदर इसको जो है क्या समझता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी कि सिर्फ ये बिंदी के बारे में बात नहीं कर रहा है, केवल इसके बारे में पूछ रहा है कि बालक इसको क्या समझता है। तो बालक इसको क्या समझता है? माँ समझता है कि नहीं? म नहीं समझता, ख नहीं समझता, ज नहीं समझता, इसको माँ समझता है। और इसके बगल में बैठे बिंदी को बेटा समझता है, इसको बिंदी को बेटा समझता है। अगला सवाल देखिए, बालक को आंसू कब छलके? पिटाई लगने पर? वो तो हुई नहीं थी, खिलौने नहीं थे, इसलिए गलत बात। मिठाई नहीं मिलने पर? बिल्कुल गलत बात। पहली विफलता पर जो है बच्चों के आंसू छलके, बच्चे के, बालक के क्या हो गए? आंसू छलके। जो अबोध बालक है वो कोशिश करता रहा, फिर भी सफलता नहीं मिली, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा था, इसके वजह से उसके आंखों से आंसू छलक गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और क्या हो जाएगा भाई साहब? अगला सवाल आपके सामने आएगा, बीजाक्षर किसकी कृति है? बीजाक्षर जो है वो किसकी कृति है? बीजाक्षर किसकी कृति है?
कृष्णा शोभमती की, अर्चना वर्मा की, अनामिका की या फिर स्नेहलता की? तो ना तो स्नेहलता, ना अर्चना वर्मा, ना कृष्णा शोभमती, ये अनामिका जी का है, चैप्टर इन्हीं का है, तो दूसरा होगा किसका? लेकिन ये तब कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन कब होता है, कंफ्यूजन कब होता है जब बहुत सारे चैप्टर्स के प्रश्न जो है इस तरह के पूछे जाने लगते हैं, तब कंफ्यूजन है। इस तरह तो आपको पता ही है, इस तरह से तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग का इस चैप्टर का प्रश्न चल रहा है, तो ऐसे तो आप लोग बता ही देते हो कि अनामिका का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक, अच्छा, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, बताइए बताइए बताइए, किसका लिया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पे किसका लिया गया है? बिल्कुल यहाँ पे जो है स्त्री मनोविज्ञान का लिया गया है, बाल मनोविज्ञान का लिया है, वृद्ध मनोविज्ञान का लिया है, कृष्ण मनोविज्ञान का लिया है। तो ना तो किशोर का, ना वृद्ध का, ना स्त्री का, ये बाल मनोविज्ञान का लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपके सामने, खालिस शब्द है, ये जो खालिस है ना, खालिस, ये कौन सा शब्द है आपको बताना है भाई साहब, कौन सा शब्द है? बताइए कौन सा शब्द है खालिस? आपको बताना है खालिस के बारे में कि खालिस जो है वो कौन सा शब्द है। खालिस जो क्या है वो कौन सा शब्द है भाई साहब? ये तो खालिस जो है वो अरबी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? कवित्री का, अबोध बालक का, ज्ञानी का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क लिखते समय ना अबोध बालक का जो है वो ध्यान कहाँ रहता है? कबूतर पर रहता है। कहाँ पे रहता है? कबूतर पे रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? अबोध बालक के अक्षर पाटी पर, अक्षर पाटी आप लोग को याद है? आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, आप लोग के टाइम में तो मिला ही नहीं होता, ऐसे होता था, लकड़ी का बना होता था और इसके ऊपर ऐसे बना होता था, इसमें टांगने के लिए एक छेद होता था, है ना, ऐसे ही पार्टी होता था। या फिर एक स्लेट हुआ करता था, इसके आजू बाजू में लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था, और अंदर जो है वो मिट्टी का बना होता था, कुछ अलग तरह का मिट्टी होता था, ब्लैक कलर का, काले रंग का, उस तरह का होता था। और ये जो है इस तरह का पार्टी होता था, है कि नहीं? ये अक्षर पार्टी है। क्या है अक्षर पार्टी है? आप लोग देखे हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर हमको बताइएगा कि आप लोग पार्टी देखे हैं कि नहीं, अक्षर पार्टी। चलिए, तो क्या हो जाएगा? बोध बालक के अक्षर पार्टी पर क्या नहीं हटता है भाई साहब? 30 नंबर प्रश्न का जवाब फटाक से बता दीजिए। क नहीं हटता, ख नहीं हटता, अंग नहीं हटता कि ब नहीं हटता? तो ख, अंग और ब तो था, लेकिन क जो है बच्चा का पहला ही क जो है वो नहीं हट रहा था, बच्चा ही था ना, वो बड़ा बड़ा लिख रहा होगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कवित्री अनामिका अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है? कहती हैं औरतें, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, किसका संपादन किया है? संपादन का किया है, किसका किया है भाई? गलत पत्ते की चिट्ठी नहीं, बीजाक्षर की नहीं, अनुस अनुष्टुप की नहीं, बिल्कुल कहती हैं औरतें, ऑप्शन नंबर ए का किया है उन्होंने। कहती हैं औरतें का क्या किया है इन्होंने? संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, कहती हैं औरतें, स्त्रीत्व का मानचित्र, या फिर मातृत्व, या फिर आज की नारी? तो देखिए ये 32 का जो सही जवाब हो जाएगा, कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेख कौन है? स्त्रीत्व का मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, या इनमें से सभी? तो देखिए इनको ये भी मिला था, ये भी मिला था, ये भी मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, विफलता पर छड़क पड़ते हैं आंसू, क, पानी, ख नहीं, पानी नहीं, ख नहीं, क नहीं, विफलता पर अबोध बालक का क्या छलक पड़ता है? अबोध बालक के क्या छलक पड़ता है? आंसू छलक पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बीजाक्षर किसकी कृति है? कृष्णा शोभमती की, ये तो अभी बताया है ना, अनामिका का है, रिपीट हो गया है ये प्रश्न जो है वो, रिपीटेड है भाई साहब।
प्रश्न क्या है भाई साहब, इस प्रश्न की पुनरावृत्ति हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? विवेक रॉय की, अरे मोरकांत हो गया है, अमरकांत होगा, अमरकांत की, निरुपमा सेवती की, या फिर अनामिका की। तो ये इनमें से किसी की नहीं है, ये अनामिका जी की है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अनामिका का जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1959 को, 7 मई 1960 को, 7 अगस्त 1961 को, या फिर 17 सितंबर 1962 को। तो कब हुआ था? अभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, 17 अगस्त 1961 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन का जो है आखिरी प्रश्न था आप लोग का 37 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पसंद ये प्रश्न जो है वो अच्छा लगा होगा। और आप लोग को बता दें कि जितना भी प्रश्न इस चैप्टर से बन पाए उसको हमने बनाया है। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न अगर आपको लगता है कि छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को लिख सकते हैं। और फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, डेली का डेली रिवीजन कीजिए। तकरीबन 86 दिन हो गया है, लगभग 86 डेज, और एक भी दिन हमने कोई क्लास जो है ना वो बंक नहीं किया है कि नहीं? क्लास जो है वो बंक नहीं किया है हमने, गैप नहीं किया है। लगातार 86 दिन से आप लोग का क्लास चल रहा है, रात को 9 बजे से, है कि नहीं? तो हमारा प्रण जो 90 दिन का जो था, जो हमने स्वयं को चुनौती दी थी 90 दिनों की लगातार क्लास कराने की बिना एक दिन गैप किए हुए, वो 3 या 4 दिन के बाद वो पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला टारगेट रखेंगे कि हमको क्या करना है, और हम कोशिश करेंगे उस टारगेट के बारे में हम आपको भी बताएं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना साथ देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग का साथ बना रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और शेयर वगैरह करते रहिएगा ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।